बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर 9 क्लास की दरसी किताब उर्दू का दूसरा सबक, जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के बारे में जानने से पहले हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इसके मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तारीख़ पैदाइश 1837 और तारीख़ वफ़ात 1914 है। पानीपत में ये पैदा हुए थे। गालिब, शेफ्ता और सर सईद अहमद ख़ान से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा किया। गालिब और शेफ्ता इनके शायरी के उस्ताद भी थे। इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। जब मौलाना हाली की उम्र 9 साल थी तो इनकी वफ़ात हो गई थी। 1904 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लाहौर पंजाब बुक डिपो पे मुलाजमत भी अख्तियार की थी। ये 4 तरह से जाने जाते हैं, 4 हैसियतें हैं इनकी उर्दू अदब में। ये सवाने निगार भी हैं, मजबून निगार भी हैं, नकाद भी हैं और इन्होंने शायरी भी की, यानी शायर भी हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने वैसे तो बहुत सी कुतब तसनीफ़ की, लेकिन इनकी अहम तसनीफ़, चंद जो अहम तसनीफ़ है उनके मैं नाम बोल देता हूँ। नंबर 1 हयात जवेद, नंबर 2 यादगार गालिब, नंबर 3 हयात सादी, नंबर 4 मुकदमा शेर व शायरी, नंबर 5 मद जज़र इस्लाम, इसको मुसद्दिस हाली के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिखे सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल पे। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल को हम चंद अहम नकात की मदद से मुकम्मल तौर पे समझ सकते हैं। आला अखलाक के मालिक मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स इनसे मिलता उसे हमेशा दोबारा मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, यानी खुश हो जाते थे। दोस्तों की खुशी में खुश और गमों में गमगीन हो जाया करते थे। दोस्तों को ख़त लिखते वक़्त इनके ख़त की एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत और हमदर्दी टपकती थी। मुरव्वत और लिहाज तबीयत का हिस्सा। दूसरा अहम नुक्ता इस मजमून में, इस सबक में जो बयान हुआ है, मिर्ज़ा गालिब मुरव्वत और लिहाज उनकी तबीयत का हिस्सा था। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में काफ़ी हद तक पाया जाता था। उम्र के आखिरी हिस्से में भी वो शेरों की इस्लाह देने से बिल्कुल नहीं घबराते थे। अगरचा मिर्ज़ा की आमदनी बड़ी कलील थी मगर हौसला बड़ा फराख था। साइल बहुत काम इनके दरवाजे से खाली हाथ जाते थे और मोहताजों की मदद या अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर करते थे। यही वजह थी कि खुद हमेशा तंग दस्त रहे। तीसरा अहम नुकता, दोस्तों से बड़ा अच्छा सलूक करते थे। मिर्ज़ा साहिब अपने उन दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे जो मुश्किल वक्त में इनका साथ छोड़ गए हुए थे। एक दफ़ा मिर्ज़ा के एक दोस्त इनसे मिलने आए तो उन्होंने बड़ा सस्ता सा लिबास पहना हुआ था। पहले जिंदगी में कभी भी मिर्ज़ा गालिब ने इनको इतना सस्ता और कमतर लिबास पहना नहीं देखा था, इसलिए इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने उनके लिबास की बहुत तारीफ की। दोस्त ने कहा कि ये लिबास आप रख लें, तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा तो फिर आप यहाँ से क्या पहन के जाएंगे। फिर मिर्ज़ा गालिब ने अपना एक कीमती लिबास उनको तोहफे के तौर पे दे दिया। मजाज में ज़राफ़त, मिर्ज़ा गालिब के मजाज में ज़राफ़त मौजूद थी। मिर्ज़ा के मजाज में ज़राफ़त बहुत ज़्यादा थी। इन्हें हिवाने नाती की बजाय हिवाने ज़रीफ कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। उस महफिल में, उस सोहबत में उस्ताद इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा गालिब खुद मीर को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ए ज़ोक, मैं तो तुमको मीरी समझता था लेकिन तुम तो सुदाई निकले। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा, मिर्ज़ा की आमदनी बड़ी कम थी लेकिन खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को उन्होंने कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। शहर के उमरा अमायद से इनकी बराबर की मुलाकात रहती थी। आखिरी अहम बात जो इस सबक में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में बयान की है वो ये है कि इनको आमों से बड़ी रग़बत थी। आम इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब को आम मरगूब थे। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनको आम बेचते थे और खुद अपने दोस्तों से ये तकाजा करके भी मंगवा लिया करते थे। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तौर पर भी सैर नहीं होती थी। अहले शहर तोहफा तन इनको आम बेचते थे, नहीं तो ये बाज़ दफ़ा खुद बाजार से भी मंगवा लेते थे। जब एक महफिल में किसी ने मिर्ज़ा गालिब से आम के बारे में पूछा तो मिर्ज़ा ने कहा कि आम के बारे में 2 बातें होनी चाहिए, एक मीठा हो और एक बहुत ज़्यादा हो। आखिर में इस सबक में से जो अहम अल्फाज के मानी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्फाज के मानी,
نمبر 1 اشتیاق، اس کا معنی ہے شوق. نمبر 2 بساط، اس کا معنی ہے طاقت. نمبر 3 بے رنگ، اس کا معنی ہے بغیر ٹکٹ کے. نمبر 4 جامہ وار، اس کا معنی ہے پھولدار چھینٹ. نمبر 5 چرٹ، اس کا معنی ہے راکھ یا سواری. نمبر 6 حفظ وضع، اس کا معنی ہے وضعداری کی حفاظت. نمبر 7 حیوان ظریف، ہنسی مذاق کرنے والا جانور، مراد ادھر انسان. نمبر 8 سوگات، اس کا معنی ہے تحفہ. نمبر 9 امائد، اس کا معنی ہے معززین یعنی عزت دار لوگ. نمبر 10 فرگل، اس کا معنی ہے روئی والا کوٹ یا روئی والا لمبا کوٹ. نمبر 11 فواکہ، اس کا معنی ہے پھل. نمبر 12 کشادہ پیشانی، اس کا معنی ہے خوش اخلاق. نمبر 6 مالیدہ، اس کا معنی ہے یہ ایک قسم کا قیمتی کپڑا ہے. نمبر 14 ناقل، اس کا معنی ہے نقل کرنے والا. نمبر 15 ندامت، اس کا معنی ہے شرمندگی. اور آخری جو لفظ ہے وہ یغانگت، اور اس کا معنی ہے ایک ہونا. امید ہے کہ آج آپ کو یہ والا لیکچر جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا. خدا حافظ.